गहलोत साहब ने कहा कि मैं तो छोड़ना चाह रहा हूं, ये कुर्सी कुर्सी मुझे छोड़ नहीं रही और ना आगे छोड़ेगी। तो सब लोगों का ये जानना कि आपके पास चूंकि जिम्मेदारी है, आपकी कोई केमिकल इस तरह का इजाद आपने किया कि जो चिपकी हुई कुर्सी उसको आप अलग कर सकें, कोई इस तरह का कोई अनुसंधान आप कर रहे हैं? और हमारे यहाँ सुनो मेरी बात। दूसरी बात, एक छोटा सवाल, आपने तमाम प्रक्रिया बता दी कि हमारी पार्टी में ये प्रक्रिया है, तो प्रक्रिया के तहत 2 ऑब्जर्वर गए थे, प्रक्रिया के तहत उन्होंने विधायक दल की बैठक बुलाई, तो उस प्रक्रिया का पालन तो वहां हुआ नहीं। तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आगे प्रक्रिया का पालन ऐसा है जो आप, मैं जानता हूं मुझसे क्या बुलवाना चाह रहे हो, लेकिन जो जिस घटनाक्रम का आपने उल्लेख किया है वो भी एक शोध का विषय है कि वो, लेकिन वो अतीत में है। मैंने कहा जो समय निकल गया वापस आने वाला नहीं है। अब हमें आगे की तरफ देखना है। बड़ी चुनौती देश के सामने है। ये 5 राज्यों में अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो निश्चित रूप से 2024 में इंडिया अलायंस सरकार बनाएगी भारत में। हमारे लिए ये राज्य जीतना बहुत जरूरी है, पार्टी के लिए और देश के लिए, ताकि इस प्रकार की जो घटना आज हुई है ये भविष्य में ना हो। आप जांच करो, इंक्वायरी करो, आप निष्पक्ष कोई भी एजेंसी जांच करेगी, कोई आपत्ति किसी को नहीं। हम स्वागत करते हैं, अगर तथ्यात्मक प्रमाण किसी के पास हैं तो कार्रवाई करें, मैं तो बल्कि स्वागत करूंगा। लेकिन बिना प्रमाण के सिर्फ इलेक्शन से पहले आप लोगों को छापे मार मार के डराने का काम करेंगे तो मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, बल्कि कोई भी राइट थिंकिंग पर्सन उससे इत्तेफाक नहीं रख सकता है। तो हमारा अभी उद्देश्य है, क्योंकि चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं, हमने काफ़ी 76 या 75 विधायकों के नाम डिक्लेयर किए हैं जो हमारे कैंडिडेट्स होंगे, तो हमारा अब चुनावी मोड में काम चल रहा है। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पे है, इसलिए इस प्रकार की कार्रवाई करी है। मैं नहीं समझता हूं कि अगर बीजेपी को लगता है वो चुनाव जीत रहे हैं तो उनको जरूरत पड़ती है इस प्रकार की कार्रवाई करवाने की जो आज करी है। सचिन जी, अशोक गहलोत साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था फॉरगेट एंड फॉरगिव कर दिया है, मैंने माफ कर दिया है और भूल गया हूं। तो सचिन पायलट क्योंकि रिसीविंग एंड पे थे काफी जगहों पर, तो क्या सचिन पायलट ने भी फॉरगेट एंड फॉरगिव कर दिया है? वो मेरे लिए बोल रहे थे, खुद के लिए बोल रहे थे, आई डोंट नो, बिकॉज मुझे तो खरगे साहब ने बड़ा स्पष्ट, में आपके ही सवाल पूछा, मुझे हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी खरगे साहब ने बड़ा स्पष्ट कहा था, जब उनसे मिला था 5-6 महीने पहले, उन्होंने कहा था कि हम सबको मिलकर ये चुनाव लड़ना है। ये चुनाव कोई एक व्यक्ति चुनाव जिता दे किसी भी राज्य में, किसी भी देश में, संभव नहीं है। संगठन चुनाव लड़ता है, एक कलेक्टिव लीडरशिप होती है, उसमें एक अच्छा मिश्रण होता है अनुभव का, युवाओं का, प्रतिभा का, और जो लोग एक्सपीरियंस हैं या जो लोग नए आते हैं राजनीति में, उन सबको साथ लेकर की जिम्मेदारी चलने की हम सब लोगों की है। उन्होंने मुझे कहा था कि सचिन, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, तो लेट्स फॉरगेट द पास्ट, फॉरगिव व्हाटएवर हैज हैपेंड एंड मूव फॉरवर्ड। तो हमने तो उस लाइन पे आगे चलने का काम किया है और मैं समझता हूँ यही समय की पुकार भी है कि हमें आगे चलना चाहिए। सर, एक तस्वीर अभी याद दिखाई दे गई जिसमें आप पायलट हैं और पीछे गहलोत साहब बैठे हुए हैं। तो अब आपने कहा पिछली बातें भूल जाते हैं, तो पिछली बार आप मोटरसाइकिल में तो पायलट थे, सरकार के पायलट गहलोत साहब बन गए, तो अगली बार पायलट बनने की कोई तैयारी है? ऐसा है, जिस आप जो फोटो दिखा रहे हैं वो फोटो काफी पुराना हो चुका है। अब नए नए यातायात के साधन आ गए हैं। वो एक मोटरसाइकिल थी, अब इलेक्ट्रिक गाड़ी भी आ गई है, अब हाइब्रिड मॉडल भी आ गया, अब सब तरह के मॉडल हैं। और जैसा मैंने कहा, ये जो चर्चा कुर्सी की होती है ना, कुर्सी से चिपकने की, कुर्सी पाने की, ये चर्चा आज महत्वपूर्ण नहीं है। आज देश एक बहुत नाजुक मोड़ पे खड़ा है और सबको चुनौती है, इसलिए हम सब चुनाव जीतें, बहुमत प्राप्त करें, उसके बाद किसको क्या जिम्मेदारी देनी है इसका पार्टी निर्णय करेगी। और कौन बैठेगा मोटरसाइकिल में, कौन बैठेगा कॉकपिट में, इसका निर्णय पार्टी करेगी।